हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम हो गया एक और वीडियो में। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो ख़ास तौर पे अमीर लोगों के लिए है। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, या इन शॉर्ट आप कह लें कि वो नेशनैलिटीज़, वो सिटीज़नशिप्स जो आप घर बैठे इजीली हासिल कर सकते हैं। आपने कुछ ना कुछ या अमाउंट डिपॉजिट करवानी होती है या इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो वो कंट्री जो है वो आपको सिटीज़नशिप दे देती है। इसमें कंट्री वाइज आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता चलूं, इसमें यूजुअली जो कंट्रीज़ हैं वो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं। और इनके तमाम की जो नेशनैलिटीज़ हैं इन पे यूरोप, यूके वगैरह की फ्री एक्सेस है। आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो यूरोप से काफ़ी सारे प्रेशर के बाद इन्होंने अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम अमाउंट है, उसको इंक्रीज़ किया है। इसी साल में जो है वो डेडलाइंस हैं। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास आखिरी आखिरी लास्ट लास्ट चांसेस हैं कि वो ये सिटीजनशिप्स जो हैं वो विद इन फ्यू डेज जो है वो घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो 1 लाख US डॉलर है। तो जब ये इंक्रीज होगी तो ये 2 लाख 20,000, 2 लाख 30,000, यानी अगर आप जो है वो 2.5 करोड़ में नेशनैलिटी खरीद रहे हैं, तो ये नेक्स्ट जो है वो 5, 6, 7 करोड़ पे भी जा सकती है। तो ये बड़ी इजी और बिल्कुल जो है वो अच्छे स्ट्रांग इनके पासपोर्ट्स हैं। इसके अलावा भी कंट्रीज हैं, तो ओवरऑल 12 जो है वो कंट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आई काइंडली लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जी, तो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में 12 कंट्रीज यहाँ पे मैंने हैंडली की वेबसाइट ओपन की हुई है, मेरे सामने जो है वो इस टाइम मौजूद हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैरेबियन जो कंट्रीज हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा, टाइम पीरियड बताऊंगा, और अमाउंट बताऊंगा कि कितनी अमाउंट में जो है वो आप इनकी नेशनैलिटीज़ जो है वो ले सकते हैं। अभी रिसेंटली सब की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। इनकी लास्ट लास्ट डेडलाइंस हैं। अगर किसी ने भी अप्लाई करना है तो उनके पास ये बिल्कुल ये वाले ही डेज हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो अमाउंट डबल, बल्कि जो है वो 150 जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, इसमें जो सबसे पहले कंट्री है वो है एंटीगुआ एंड बारबोदा। इसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता चलूँ तो अभी करंटली इसका 1 लाख US डॉलर है। ये आप उनके नेशनल फंड में डोनेशन करें, अगर ये नॉन रिफंडेबल होता है 1 लाख US डॉलर, यानी पाकिस्तानी आप 2.5 3 करोड़ अमाउंट बात कर लें, तो वो आपने वहाँ पे उनको डोनेट करनी होती है। विद इन 3 मंथ्स जो है वो आपका प्रोसेस हो जाता है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आपको नेशनैलिटी मिलती है, आपकी वाइफ को, स्पाउस को, आपके जितने भी बच्चे हैं 31 से नीचे, और अगर उनके बच्चे हैं तो वो भी अगर आप पे डिपेंडेंट हैं। उसके अलावा आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिनकी एज 55 या 55 से अबव है। उसके अलावा जितने भी आपके अनमैरिड सिबलिंग्स हैं, इन सब को आप यानी अच्छे खासे लोग बन जाते हैं, सबको डायरेक्ट नेशनैलिटी मिलती है विद इन 3 मंथ्स। और ये अमाउंट या तो आप डोनेट करते हैं या 2 लाख US डॉलर जो है वो आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। आप नहीं चाहते कि आप उनकी गवर्नमेंट को नॉन रिफंडेबल अमाउंट दें, आप चाहते हैं कि आपकी अमाउंट भी सेव रहे, आपको नेशनैलिटी भी मिल जाए। तो फिर जो है वो आपके पास रियल स्टेट का ऑप्शन है जो अप्रूव्ड है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। 5 ईयर्स वहाँ पे आपका 2 लाख US डॉलर रहेगा। और आपको जो है वो उसके बाद जो है वो आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। नेशनैलिटी जो है वो आप सबको मिल जाएगी। ये थी फर्स्ट। सेकंड की अगर बात करें तो वो है डोमिनिका। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे खास तौर पे यूएई में और पाकिस्तान से काफ़ी लोगों ने इसकी नेशनैलिटी जो है वो बाई की हुई है। तब जो है वो 1 लाख US डॉलर थी, अब इसकी अमाउंट जो है वो मिनिमम डोनेशन की 2 लाख पे चली गई हुई है। रियल स्टेट में अगर जाएंगे तो भी यही अमाउंट जो है वो आप दे सकते हैं। इसका भी 3 मंथ प्रोसेस है। इसमें भी जो है वो आप इंक्लूड हो जाते हैं, आपकी बीवी बच्चे, आपके पेरेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। एज मेरा हाल है डोमिनिका के लिए 65 है, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की। उसके अलावा जो थर्ड जो है वो नेशनैलिटी है वो है ग्रेनाडा। ये इसकी ट्रीटी भी है E2 इन्वेस्टर वीज़ा की यूएस के साथ, आप उसमें भी एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट कंट्री मैंने आपको बताई है उसकी जो रैंकिंग है वो अच्छी खासी जो है वो हाई है। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि एंटीगुआ एंड बारबोदा की जो रैंकिंग है, पासपोर्ट रैंकिंग, वो है 29। और 154 जो है वो कंट्रीज में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें ओवरऑल जो है वो
पूरा शेंजन, यूरोप, यूके, आयरलैंड, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, रशिया, टर्की, ईरान, सऊदीया, इसमें ईटीए पाकिस्तान का भी मिल जाता है। इसमें सिर्फ कनाडा इंक्लूड नहीं है, अमेरिका इंक्लूड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज इंक्लूड नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है वो डोमिनिका, डोमिनिका की नेशनलिटी भी जो है वो ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज में जो है वो आप जा सकते हैं। यूरोप फ्री जा सकते हैं, यूके, आयरलैंड, बाकी जितनी मेजर कंट्रीज हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को छोड़ के। ग्रेनाडा की भी 140 कंट्रीज में जो है वो जा सकते हैं। इसके लिए भी जो है वो आपको मिनिमम 2 लाख जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए। 3 से 4 मंथ जो है वो इसका प्रोसेस है। वही आपकी सारी फैमिली, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो सेंट किट्स एंड नेविस, ये इसकी भी 1 लाख थी, अभी जो है वो 2,50,000 हो गई हुई है इसकी भी जो है वो इन्वेस्टमेंट। और इसमें जो है वो मैं इसकी रैंकिंग की अगर बात करूं तो इसकी भी जो है वो रैंकिंग काफ़ी जो है वो हाई चल रही है। और इसमें भी जो है वो आपने डोनेशन करनी है, या आप रियल स्टेट की तरफ जाते हैं तो 3 लाख टू 4 लाख की आप रियल स्टेट जो है वो बाय करते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ नेशनलिटी है वो है सैंड लूसिया की। उसकी भी अमाउंट जो है वो 2.5 लाख पे चली गई हुई है, 2,50,000 पे। ये सारी जो कंट्रीज थी, अभी इनकी जो है वो रिक्वायरमेंट 2,50,000 पे चली गई है। सब की जो है वो 1 लाख यूएस डॉलर्स थी। बहुत ज़्यादा लोगों ने बेनिफिट लिया, जो जिन लोगों के बिजनेस हैं पाकिस्तान में या गल्फ में, और वो चाहते हैं कि उनको जो है वो फ्री एक्सेस मिल जाए यूरोप की, वहाँ पे वो बिजनेस कर सकें, यूके में, आयरलैंड में। तो जो वेल सेटल लोग थे, जो 2.5-3 करोड़ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया। ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट नेशनलिटी बाय करते हैं। उसके अलावा लोग क्या करते हैं जी, कनाडा, यूएस की एप्लीकेशंस देते रहते हैं टूरिज्म बेस पे, या वर्क परमिट बाय करते हैं। वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ उनका वहां पे लग जाता है। वो बाद में मूव होते हैं, वहां पे उन्होंने टाइम गुजारना है, सारी सिचुएशन है, कुछ ना कुछ वहां पे बिजनेस और वर्क करेंगे। पीछे सारा उनका सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो जिन लोगों की अच्छी खासी जो है वो बिजनेस सेटल है, अच्छी खासी उनके पास अमाउंट है, तो वो डायरेक्टली जो है वो सिटीजनशिप जो है वो बाय करते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का। वहाँ पे जो है वो आप उनकी इकॉनमी में कुछ डोनेशन करके वहाँ पे भी अपनी नेशनलिटी, सिटीजनशिप जो है वो बाय इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इसमें इजिप्ट ने भी ऑप्शन रखा हुआ है 2,50,000। हालांकि इजिप्ट का पासपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। मैं आपको वो चेक करवा देता हूँ उसकी रैंकिंग, और उसमें कौन सी कंट्रीज हैं। हाँ, 87 रैंकिंग है उसकी, और 55 वीज़ा फ्री कंट्रीज हैं। ठीक हो गया। ईरान और यमन और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, ये उनकी जो है वो रैंकिंग है। लेकिन उन्होंने भी जो है वो अपना प्रोग्राम रखा हुआ है 2,50,000 यूएस डॉलर वाला, आप अंदाजा करें। अच्छा, उसके बाद जो है वो उर्दन, जॉर्डन, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 7,50,000 यूएस डॉलर्स आप इन्वेस्ट करके तो उनकी भी नेशनलिटी ले सकते हैं। सबका प्रोसेसिंग टाइम एवरेजली 5 to 6 मंथ है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। माल्टा की सिटीजनशिप भी आप बाय इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, मॉन्टीनेग्रो की भी ले सकते हैं सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। और उसके अलावा जो है वो आपके पास नॉर्थ मैकेडोनिया के लिए जो है वो आपको 2 लाख यूरो जो है वो रिक्वायर है। और टर्की के लिए आपको पता है कि वो 4 लाख यूएस डॉलर वाला सिनेरियो है, और 5-6 मंथ जो है वो उन्होंने अपना लिखा होता है, मेंशन किया होता है। तो ये 12 जो है वो कंट्रीज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसमें जो बेस्ट हैं वो डेफिनेटली कैरेबियन है, और इनके जो है वो लास्ट डेडलाइन है। इसके बाद जो है वो इनकी जो है वो रेट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। काफ़ी सारे रेट्स डबल हो चुके हैं। कुछ जो है वो कैरेबियन कंट्रीज़ के कुछ डेज में डबल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनकी जो इनकी एप्लीकेशन आप खुद नहीं प्रोसेस कर सकते, उसके लिए डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनल इमिग्रेशन लॉयर की ज़रूरत होती है, एक फर्म की ज़रूरत होती है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इनिशियली $10,000 से जो है वो आप इसका प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि इनकी डेडलाइन आ जाए और अमाउंट इनकी जो है वो डबल हो जाए, आपके पास जो है वो लास्ट जो है वो मौका है कि बहुत ही ये गोल्डन चांस थे, गोल्डन से भी गोल्डन चांस थे कि आप इजीली बगैर किसी हेडेक के आप डायरेक्ट जो है वो नेशनलिटीज बाय कर सकें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और बाकी सब के लिए। तो ये थी जी आज की वीडियो।
सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो रेजिडेंसी जो है वो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें कम अमाउंट होती हैं और कौन सी कंट्रीज़ हैं वो इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ नेक्स्ट शेयर करेंगे। वीडियो जो है वो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर फर्दर आप इंटरेस्टेड हों तो मुझे जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।